नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जिला अधिकारी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ और जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जैसे ही आप मॉडल तहसील की तरफ बढ़ेंगे किनारे आप विगत 2 महीने से धरना पे बैठे लोग, उनकी क्या मांग है और किस मांग को लेकर धरना पे बैठे हैं, जिनकी मांग जिला स्तर और शासन स्तर से पूरी नहीं हो पा रही है। नौजवान हैं जिनको नौकरी चाहिए, वो भी धरना पे हैं, वो भी धरने बैठे हैं जिनके बच्चे मेरिट में है, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर की वजह क्या है कि 2 महीने से जाति प्रमाण पत्र को लेकर SC ST जाति प्रमाण पत्र को लेकर लोग धरने पे बैठे हैं। आखिर वजह क्या है कि इशू नहीं हो रहा, जारी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ राजेश गौड़ हैं जो उत्तर प्रदेश के गौड़ सभा के नेता हैं, गौड़ महासभा के नेता हैं। ये बताएंगे कि लगभग 2 महीने से धरना पे बैठा व्यक्ति संख्या काफ़ी है, इसके बावजूद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। आखिर वजह क्या है? राजेश जी, आपने बताया कि 2 महीने से अधिक समय हो गए, उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। वजह क्या है? बलिया जिलाधिकारी की हठवादिता और न्यायप्रिय न होना इस समाज को आज इस स्तर पे पहुंचाया है। मैं आपको बताऊं कि 19/1/2025 का ये जांच आख्या है और 19 को ये प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। ये 25 के प्रमाण पत्र हैं। ये इसी महीने में जारी हुए हैं? ये जनवरी में जारी हुए हैं। इसी साल के जनवरी में? इसी साल के जनवरी में जारी हुए हैं। ठीक है, कितने लोग जारी हुए? ये बहुत जारी हुआ है, लेकिन अभी मैं साक्ष्य के लिए मैं ये 3 प्रमाण पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और यह जिलाधिकारी कहते हैं कि बलिया में गुण नहीं है, और आप जिले के और प्रदेश के पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। ये कलेक्टर से पूछिए कि बगल का मनियर जो नगर पंचायत है और वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, नगर चेयरमैनी का चुनाव हो रहा है और 4 जो वहाँ पे प्रत्याशी हैं, चारों का प्रार्थना पत्र जो है वैध माना गया है। वो गौण नहीं है तो कैसे मान करके ये चुनाव करा रहे हैं? कैसे चुनाव करा? जनजाति महिला उम्मीदवार, वहाँ जनजाति महिला, गौड़ समाज की महिला बुचिया देवी और ये धनौती देवी, ये दोनों जो वहाँ पे प्रत्याशी हैं। भाजपा भी लड़ा रही है, सपा भी लड़ा रही है। जनजाति प्रमाण पत्र तो लगाए होंगे ना? जनजाति प्रमाण पत्र लगा करके वो नामांकन किया। कब जारी हुआ था, कुछ है पता है आपको? वो प्रमाण पत्र बांसडीह तहसील से जारी हुआ है, पुराना भी जारी हुआ, नया भी जारी हुआ है। जब जनवरी तक ये जारी हुआ है और जैसे जिलाधिकारी को पता चलता है कि प्रमाण पत्र सिकंदरपुर में जारी हो रहा है, बेलथरा में जारी हो रहा है, ये पर्सनल इंटेंशन शो हो रहा है कि फ़ोन करके तहसीलदारों को हड़काने का काम करते हैं कि प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। अब ये क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, जिलाधिकारी से आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। देश के राष्ट्रपति का राजपत्र का पालन इनको कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का कई शासनादेश आया जिसका पालन होता रहा है और ये लेखपाल भी लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 121/2021/3206 दिनांक 26/3/2021 दिनांक 3 नवंबर 2021 के अनुसार आवेदक की जाति गौण है। और यह भी कह रहा है कि विधिक बाधा नहीं है, कोई विधिक बाधा नहीं है। लेकिन ये कौन सी बाधा है, ये जिलाधिकारी स्पष्ट कर दें। राजेश जी, ये मामला कोई नया नहीं है। हम देखते हैं कई सालों से आप लोग जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई नया इशू नहीं है, पुराना। इसके क्या पहले जो आंदोलन किए थे उसमें भी नहीं जारी हुआ? नहीं, जारी होते रहे हैं। मैं तो जनवरी का जब आंदोलन करते रहे तब जारी होता रहा। लेकिन इस बार लंबा चला गया। इस बार लंबा जिलाधिकारी जो है जानबूझ करके ये गौड़ समाज को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये मुद्दा सदन में उठा? बिल्कुल, सदन में भी उठा। कौन उठाया? माननीय संग्राम सिंह यादव उठाए, माननीय जियाउद्दीन रिजवी उठाए, जौनपुर से तूफानी सरोज जी उठाए, ये रमाशंकर विद्यार्थी ने लोकसभा में उठाया। विधानसभा लोकसभा के सदन में उठा? बिल्कुल उठाया गया। सरकार उस पर गंभीर नहीं हुई? सरकार गंभीर नहीं है। जनजातियों के प्रति जो सभी लोग कह रहे हैं, ये सरकार गंभीर नहीं है। तो फिर ये क्या आप लगातार बैठे रहेंगे जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा? और भी तरीके हैं, तमाम हैं। मैं तो इनको चुनौती दिया हूँ, जिलाधिकारी को चुनौती है कि किसी भी सक्षम न्यायालय में हमको ये हरा दें।
हम तो जीते हुए लोग हैं, हम जीते हुए हैं और हम परेशान हैं। ये हारा हुआ व्यक्ति जो कलेक्टर बैठा है कुर्सी पे, ये हारा हुआ व्यक्ति है और तभी ये जो सीना तान के कह रहा है कि प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। यह हमको लिखित कह दे कि हम राजपत्र का पालन नहीं करेंगे। हम जो है उत्तर प्रदेश शासन, आप डीएम साहब से मिले थे? कई बार मिला गया है। डीएम साहब की तरफ से क्या बात आई? ये कहते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे। हमने एडीएम को कह दिया है, हमने तहसीलदार को कह दिया है, ये आपका प्रमाण पत्र सुगमता से जारी होगा। कभी तहसीलदारों की कमी का बहाना ले लेते हैं कि अभी 3 ही तहसीलदार हैं, 3 तहसीलदार और आ जाते हैं तो कर देंगे। ये तरह तरह का बहाना बना करके और ये गोंड जनजाति के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, गोंड जनजाति का मामला है। जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना पे बैठे लोग करीब 2 महीने से ऊपर हो गए कि गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र कब जारी होगा। इन्होंने कहा, राजेश गोंड ने, कि इसी जिले के कुछ तहसीलों पर जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, लेकिन बलिया मुख्यालय पे बलिया तहसील से गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी होना, ऐसे में एक सवाल ये खड़ा इन्होंने किया है कि ये मामला उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी सदन में मामला उठा है, लेकिन अभी तक इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, पूरी नहीं हो पाई है। लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। इन्होंने चेतावनी दिया है कि ये आंदोलन का रूप कुछ और होगा। अब हम लोग बहुत हो गया, हम लोग काफ़ी दिनों से धरना बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पाई, अब आंदोलन का रूप कुछ और होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।